चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए। जिस प्रकार मैं रेडी हो गया आपको पढ़ाने के लिए, इस प्रकार आप भी रेडी हो जाइए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने नरेशन का चेंज द प्रोनाउन के बारे में हम लोग बातें करेंगे। चेंज द प्रोनाउन। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको आई वी का परिवर्तन बताया। फर्स्ट पर्सन आई वी किस प्रकार बदलता है, और आज मैं आपको बताऊंगा यू सेकेंड पर्सन यू किस प्रकार बदलता है। ध्यान दीजिएगा, आज मैं यू के बारे में आपको परिवर्तन बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको चार्ट मैंने बताया था, फिर मुझे ही बताना ही पड़ेगा कि सबसे पहले पर्सन देखते हैं कैसा पर्सन, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर पोसेसिव केस। ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये चार्ट आपको हमेशा नरेशन में काम आएगा। कोशिश करिएगा कि इस चार्ट को आप याद ही कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बातें करेंगे, सेकंड पर्सन के बारे में बातें करेंगे। आज मैं आपको पहले सेकंड पर्सन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में जो मैंने आपको बताया, आज हम लोग बातें करेंगे सेकंड पर्सन के बारे में। चार्ट मैं उतार रहा हूं और उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी चार्ट उतार रहे होंगे। देर मत करिएगा, उतारते चलिएगा। यू का पोसेसिव क्या होता है? योर। और इसका क्या होता है? यू। मेरे साथियों याद रखिएगा, इन दोनों में अंतर क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है, जैसे यू सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट मतलब होता है कि सब्जेक्ट बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो या वर्ब आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट बाद कुछ नहीं आएगा, ना हेल्पिंग वर्ब आएगा ना ऑब्जेक्ट आएगा। और पोसेसिव कभी अकेला नहीं रहता, उसके साथ कोई नाउन जरूर होता है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड पर्सन। इसके बाद आता है सेकेंड फर्स्ट पर्सन। देख लीजिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त जितने भी आते थर्ड पर्सन, जैसे ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, इट हो गया, नाम हो गया। हाँ, ढेर सारा लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। पिछले चार में बता दिया था आपको, माई, अवर, हिज, हर, दियर। फिर इसके बाद क्या होगा? मी, अस, हिम, हर एंड देम। तो आज मैं आपके सामने कौन सा परिवर्तन बताने वाला हूं साथियों? यू वाला। ध्यान रखिएगा, आज हम आपको यू वाला बताएंगे, किस प्रकार सेकेंड पर्सन बदलता है। आप ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब हम लोग चेंज करते हैं, नरेशन चेंज करते हैं, तो चेंज द प्रोनाउन में क्या होता है कि हम लोग गलती कर देते हैं। बड़े बड़े लोग गलती कर देते हैं, इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि जिससे उनको नंबर कम मिलता है एग्जाम में, केवल चेंज द प्रोनाउन के हिसाब से। चलिए, तो आज हम लोग बातें करेंगे सेकेंड पर्सन के बारे में। एक एग्जाम्पल पहले मैं आपके सामने लिखूंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू हैव डन योर वर्क टुडे। देख लीजिएगा, फिर एग्जांपल बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? देख लीजिए, यहाँ पे यू लिख दिया, और यू के साथ क्या आया मेरे साथियों? देख लीजिए, योर आ गया। मान लीजिए यू आया, योर आया, यू भी कहीं होता, सपोज करिए यहाँ पे कहीं यू अकेला होता, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता। एक आपको समझाने के लिए इस एग्जांपल लिया हूं, यू, योर, यू कहीं भी आ जाता, तो तीनों का आप देखिएगा कि किस प्रकार मैं इसको बदलने जा रहा हूं। ध्यान सुनिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू है, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उस यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, किसके? ऑब्जेक्ट को, देख लीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर, किससे बदलकर?
सब्जेक्ट। अम्मी का सब्जेक्ट क्या होता है? एक चार में हल्का और आपको बता देता हूं, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट जो है ना, आपको ऑब्जेक्ट जो यहां मैं लिखूंगा, ये ऑब्जेक्ट जैसे मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। और हर का सब्जेक्ट क्या होता है? सी। हिम का क्या होता है? ही। देम का क्या होता है? दे। यू का ही क्या होता है? यू। हिम का हो गया, मी का हो गया, और क्या बचा? वी का। आज का क्या होता है? वी। मेरे साथियों, ये इसमें से कोई नाम है तो नाम ही रहने देना, हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सुन लीजिए, ये यहां जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इसी में से एक रहेगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किस में बदल दोगे? सब्जेक्ट में। अब देखिए यहां पे क्या है? मी है। क्या है? मी। और मी का सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। जो भी यहां रहेगा इसमें यहीं पे रहेगा, और उठा करके इसको सब्जेक्ट में बदल देते हैं। देखिए एग्जांपल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। देखिए जैसे ये क्या हो गया? ही हो गया, क्योंकि यहां टू लगा है। क्या हो गया? टोल्ड हो गया। फिर टू हटा, कामन पे क्या लगा दिया? दैट। अब देखो यहाँ पे मी का सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। यही ध्यान के आपको देखना है कि आई कैसे बदल गया। आई ऐसे बदल गया कि ये मी था, और मी का सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। फिर हैव का क्या हो गया? हैव। फिर क्या हो गया? डन। अब देखिए युग साथ क्या लगा है? योर। देख लीजिए युग साथ क्या लगा है? योर। और युग तुमने किसमें बदल दिया? आई में। देख लीजिए युग किसमें बदल दिया तुमने? आई में। जब युग तुमने आई बदल दिया, योर किसमें बदल जाएगा? माई में। ये क्या हो गया? माई वर्क। और टुडे क्या हो गया? दैट डे। अब देखिए एक यू और रखा है, एक यू और रखा है। यू एक रखा है नहीं हो? जब आई को तुमने बदल दिया माई में, तो यू किस में बदल देगा? मी में। तो पोस्ट में हल्का से आपको दिखा दे रहा हूं, ये देखिए। याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहीं पर भी यू है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट के ही चार्ज में देखेंगे, पोसेसिव है तो पोसेसिव में देखेंगे, और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में देखेंगे, तभी समझ में आएगा, न तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए एक एग्जांपल और बातें करते हैं, आपके सामने दिखाते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा मैंने दिया, दे सेड टू राम। मान लीजिए नाम ले लिया मैंने, राम ले लिया, कामा इन्वर्टेड कामा, फिर यू कैन बीट योर ब्रदर। ये आया। अब देख लिए युग साथ क्या आया? देखिए यहाँ पे योर आ गया, देखिए यहाँ भी योर आ गया। अगर ये बदला तो ये भी बदला जाएगा, भले ही ना बदला जाए, लेकिन अगर यू योर यू है तो निश्चित है ये निश्चित बदला जाएगा। और किसके अनुसार बदला जाएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदला जाएगा? ऑब्जेक्ट। और मैं आपको बता दूं साथियों, ये ही राम है, राम का मतलब होता है हिम। क्या होता है? हिम। ठीक है, क्योंकि पुरुष है, राम का मतलब हो गया हिम। अगर गर्ल्स होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? हर हो जाता। तो ये साथ लेकर चलिएगा कि हिम का मतलब क्या हुआ? ये हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और अगर नाम है तो तुम चाहो नाम भी रख देते सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए मैं आपके सामने एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ये हो गया दे, एक एक अच्छा देखिएगा। दे सेट का तो देखते जाइएगा, तू हटा काम पे क्या लग गया? अब देखिए यहाँ पे राम हो गया, यहाँ क्या हो गया? राम हो गया। राम, तुम यहाँ राम ही लगा लो, ये लो राम लगा दो, चाहे राम लगा लो चाहे ही लगा लो, एक लगाना है। फिर कैन का क्या हो गया? खुद हो गया। फिर क्या हो गया? बीट हो। युग साथ योग, युग साथ योग, हिक साथ हिच। मुझवानी याद होना चाहिए एकदम से, थोड़ा गड़बड़ाना नहीं चाहिए। अगर नहीं होगा समझ में, याद नहीं आएगा, तो आप कर नहीं पाएंगे। एक एग्जांपल और आपके सामने दिखाता हूं। देखिए जैसे सी सेड टू देम, लीजिए देम आ गया। अब देख लीजिए अब क्या आता है। अब मैं तुमको लिखता हूं, यू
यू विल लर्न योर लेसन टुडे। ठीक है, यू आ गया। अब देखिए किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देम का सब्जेक्ट क्या होता है, देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। तो याद रखिएगा जहां पर यू है यहां पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और यू के साथ क्या लगता है, योर। तो दे के साथ क्या लगता है, देयर। दे के साथ क्या लगता है, देयर। बस यही चार की क्रिया है। अगर ये चार्ट आपको समझ में आ गया तो आपसे कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत हो ही नहीं सकता। देख लीजिए कैसे, ये हो गया सी, ये टू प्लस लगा हुआ है, क्या हो गया, टोल्ड। टू हटा, देम। काम मतलब क्या लग गया, दैट। फिर क्या हो गया यहाँ पे, दे। ये देखिए दे हो गया। विल का क्या हो गया, वुड। फिर लर्न, यू के साथ योर, दे के साथ दिए, दियर। शान, टुडे का क्या हो गया, दैट डे। ये मेरे साथियों मैंने आपके सामने आई वी को बताया पिछले एपिसोड में। इसके बाद आपको मैंने यू वाला, सेकेंड पर्सन यू वाला भी बता दिया। कोई बात नहीं है, मैं एक वीडियो और आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें एग्जाम्पल ढेर सारा दिखा रहा हूं कि किस प्रकार यू को बदला जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, उसको डाउट को कंप्लीट करने के लिए हम अगले वीडियो में थोड़ा और एग्जाम्पल बताना चालू कर रहे हैं। और फिर भी हम बताएंगे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ना हो और यहाँ यू हो तो कैसा बदला जाएगा। याद रखिएगा, अभी तो ऑब्जेक्ट होता तो बदल देते थे। मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ यू है, हम इसको कैसे बदलेंगे, मैं आपको ये वीडियो अगली वाली वीडियो में ये आपको बताने जा रहा हूँ। ये साथियों आप वीडियो देखिए, एक्सरसाइज करिए। अगर समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर किया करिए। धन्यवाद।